एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं रेकी को, कि समुद्र की बात करें या नल की बात करें, हम समुद्र की बात करते हैं, उसमें अनलिमिटेड पानी बह रहा है। उसमें से हमने एक गिलास पानी निकाल लिया अपने लिए, देख रहा हूं कि एक गिलास पानी है, तो उस एक गिलास की पानी की जो पावर है, जो उसकी क्वालिटीज है, उसके गुण हैं, उसके तत्व हैं, क्या उस समुद्र के पानी से कम है? उस समुद्र के पानी में जो तत्व है, एलिमेंट्स हैं, जो शक्तियां हैं, सब कुछ वही इस गिलास के पानी में भी तो रहेगा। जो हमने एक गिलास निकाला, अलग किया है, उसको गिलास में भर लिया अलग। अब हम कहेंगे कि नहीं, जो उसमें एलिमेंट्स हैं, जो उसमें रासायनिक तत्व है उस समुद्र वाले पानी में, वो इस गिलास वाले पानी में नहीं है। ये कमजोर है, ये इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, ये गरीब है, ये गंदा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये कम है, ये कुरूप है, ये काला है, ये गोरा है। इसको हम ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने इस पानी को जो गिलास में है, उस पानी से जो समुद्र में है, अलग कर दिया, दोनों को बराबर नहीं किया। लेकिन एक्चुअल में क्या है सच, कि जो उसमें है वही इसमें है। सब कुछ एक जैसा है। अब ये जो गिलास है, शरीर रूपी गिलास, इस गिलास में जो आत्मा है, बिना आत्मा का तो ये शरीर चलेगा नहीं। तो ये जो आत्मा इस गिलास में आई, शरीर रूपी गिलास में है, तो ये आत्मा कहां से आई? जब हम कहते हैं कि परमात्मा के अंश हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, हिस्सा है, पार्ट है, तो जो परमात्मा में शक्ति है, गुण है, वही चीज तो इस आत्मा में भी है ना, कि उसी तरह से सेम उसमें से वही चीज इसके अंदर आ गई निकल के। तो आत्मा और परमात्मा के जब हम अंश हैं, आत्मा जब अंश है, तो जो शक्ति उस परमात्मा में है, वही शक्ति तो मुझ में भी है। उस गिलास के पानी को पानी बोलते हैं, तो जब वो जो भगवान का अंश है, जिसे हम भगवान कहते हैं, उस भगवान का जो अंश है, जो आत्मा, उसको हम भगवान क्यों नहीं बोलेंगे? हमने क्या बोला कि भगवान कहीं और बहुत दूर रहते हैं, और जिनको बुलाते बुलाते बुलाएंगे तो वो आएंगे तो नहीं, लेकिन हम बुलाते रहेंगे फिर भी, वो कहाँ आएंगे हमारे पास? अरे जो दूर है ही नहीं, वो आएगा कहां? बुलाना तो उसको चाहिए जो दूर है। जो दूर ही नहीं है, उसको हम बुला रहे हैं। जो हर समय पास ही है, जो मुझ में ही है, मैं ही हूं, और मैं ही अपने आप को बुला रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, मैं ही अपने आप को कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं। जब मैं नहीं हूं, तो मैं ही अपने आप को बुला रहा हूं। तो वो जब मैं जान ही नहीं रहा हूं कि मैं हूं कि नहीं हूं, मैं ये जान रहा हूं कि मैं नहीं हूं, और मैं ये जान रहा हूं कि मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं ये जान रहा हूं, ये समझ रहा हूं कि मैं नहीं हूं। तो जब मैं ये समझ कर बैठा हूं कि मैं नहीं हूं, तो मैं अपने आप को बुलाऊंगा तो मैं कैसे आऊंगा? क्योंकि मैं हूं ही नहीं, तो आऊंगा कहां से? दूसरी तरफ संतों ग्रंथों ने खूब लिखा, खूब बताया, खूब समझाया, हम रोज सुनते हैं
कि भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान चलकर हमारे पास आ जाएगा, तो हम गंगा नहाने क्यों जाएं? क्यों जाके वहां कुचल के मर जाएं? और फिर भगवान को, फिर योगी जी को दोष देंगे कि आपने व्यवस्था नहीं की, मरवा डाला। अब फिर वहां नागा साधु जो हैं और जो तमाम साधु अघोरी हैं, इतने बड़े बड़े पावरफुल हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं रोक दिया इस मृत्यु को, इस भगदड़ को? तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेने के लिए साधना नहीं की है मैंने। कर्म तुम करो बुरे वाले और फल मैं ले लूं। वैसे भी तुम आके सारे पाप धुल रहे हो, और जो उसमें धुला जा रहा है, गंगा गंदी हो रही है, मैली हो रही है, तो उस गंगा को साफ करने के लिए वो जो साधना करके आए हैं अघोरी बाबा संत महात्मा, वो लोग जब उसमें नहाते हैं तो वो गंगा पवित्र होती है। फिर तभी वहां पर क्या बोला गया कि पहले जो अघोरी नागा साधु संत महात्मा है, पहले वो स्नान करेंगे, बाद में आम व्यक्ति जाएगा स्नान करने, गृहस्थ वाले जाएंगे। पहले वो जो गंदगी है खत्म कर लें, वो अघोरी संत ऋषि मुनि महात्मा जब उस गंगा को साफ कर देंगे, तब तुम नहाओगे तो तुमको फायदा मिलेगा। और फिर बाद में फिर से वो कुछ समय बाद फिर से आते हैं, तो पहले वही नहाते हैं। इतने टाइम तक नहा के तुमने गंदा कर दिया। अब वो आएंगे तो सारे पाप अपने ऊपर ले लेंगे। तो पूछा गया कि जब वो सारे पाप गंगा को साफ करने के लिए अघोरी संत ऋषि मुनि महात्मा ले लेंगे, तो वो तो पापी हो गए। तो वही महादेव जो महादेव, देवों के देव महादेव, उन्होंने कहा कि उनका सीधा संबंध, हमारा संपर्क हमारे साथ है, इसलिए वो सब विष हम पी लेंगे। इस तरह से हम करते हैं रिसाइकलिंग। यही प्रोसेस है।